दोस्तों नमस्कार। राजगुरु टेस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास और मनोविज्ञान से सबसे मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना ज़रूर। दोस्तों, सबसे मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ स्मृति। तो इसमें पहला प्रश्न है, संवेदी स्मृति होती है तो संवेदी स्मृति कितनी होती है? 4 सेकंड तक होती है। दूसरा है, अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि तक होती है? अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि तक होती है? तो ये होती है 20 सेकंड तक होती है। तीसरा है, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या होती है? पहचानना होती है। अगला है, पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला है, 6वां नंबर, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव है। यह कथन भी मैकडूगल का है। अगला है 7वां नंबर, सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, उसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। अगला है, अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता है। तो अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद हो जाना। अगला है 9 नंबर, स्मृति के अंग है। तो स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण और चौथा पहचानना। तो स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगला है, स्मृति के अंग नहीं है। तो स्मृति के अंग, ये चिंतन जो है स्मृति के अंग नहीं होता है। अगला है, अच्छी स्मृति की विशेषता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है तो क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषता शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, अनावश्यक बातों की विस्मृति, ये जो है अच्छी स्मृति की विशेषता है। अगला है विस्मृति से संबंधित। तो विस्मृति भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता ही विस्मृति कहलाते हैं। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। अगला है 13 नंबर, विस्मृति 2 प्रकार की होती हैं। विस्मृति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय विस्मृति और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति। ये 2 विस्मृति है, सक्रिय और निष्क्रिय। अगला है 14 नंबर, विस्मृति के कारण है। तो विस्मृति के क्या कारण है? मानसिक द्वंद्व और मानसिक आघात और दमन सिद्धांत, ये जो है विस्मृति के कारण है। अगला है 15 नंबर, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? सक्रिय विस्मृति कहते हैं। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है
तो उसे क्या कहते हैं? सक्रिय विस्मृति कहते हैं। आगे है 16 नंबर कल्पना। कल्पना से क्या तात्पर्य है? जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही क्या है? कल्पना है। आगे है 17 नंबर दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये कौन कहा है? मैकडूगल जी ने कहा है कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह मैकडूगल का कथन है। आगे है 18 नंबर ये कहता है कि एक इंजीनियर किसी पुल का निर्माण करने की कल्पना पहले से करके रूपरेखा तैयार करता है। एक इंजीनियर किसी पुल का निर्माण करने की कल्पना पहले से करके रूपरेखा क्या करता है? तैयार करता है। तो उसकी कल्पना किस प्रकार का है? तो यह रचनात्मक कल्पना है। यह किस प्रकार का कल्पना है? रचनात्मक कल्पना है। अगला है 19 नंबर कवि जो है कविता की रचना किस कल्पना का आधार पर करता है? कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? तो ये जो है सृजनात्मक कल्पना के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? सृजनात्मक कल्पना के आधार पर करता है। अगला है 20 नंबर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वह कौन सी कल्पना है? सैद्धांतिक कल्पना है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वह सैद्धांतिक कल्पना पर आधारित है। अगला है 21 नंबर शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? तो ये पुनरुत्पादनात्मक कल्पना है। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? तो पुनरुत्पादनात्मक कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। अगला है 22 नंबर सृजनात्मक कल्पना के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला है कार्य साधक कल्पना और दूसरा रसात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला कार्य साधक कल्पना और दूसरा रसात्मक कल्पना। आगे है दिवा स्वप्न में कल्पना करता कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपये मिल गए हैं। यह किस प्रकार का कल्पना है? यह जो है मन तरंगी कल्पना है। दिवा स्वप्न में कल्पना करता कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपये मिल गए हैं या 2 लाख रुपये मिल गए हैं। यह किस प्रकार की कल्पना है? यह मन तरंगी कल्पना है। आगे है 24 नंबर ध्यान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ध्यान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला ऐच्छिक ध्यान और दूसरा अनैच्छिक ध्यान। ध्यान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ऐच्छिक और अनैच्छिक ध्यान। आगे है 25 नंबर रुचि 2 प्रकार की होती है। रुचि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला जन्मजात रुचि और दूसरा अर्जित रुचि। पहला जो है जन्मजात रुचि और दूसरा अर्जित रुचि होती है। आगे है 26 नंबर
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? ये जो है वंशानुक्रम है। कौन सा कारण है? वंशानुक्रम कारण है। आगे है 27 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। तो क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली है और डाल्टन प्रणाली है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। आगे है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है। तो कौन है भाई? किलपैट्रिक जी हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक जी है। आगे है डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। आगे है 30 नंबर, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल जी है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल है। तो दोस्तों ये जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन लाऊंगा और जो भी परीक्षा में आने वाले हैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का बार बार आपके यूट्यूब पर आए और आप इसे लाभ लें। धन्यवाद।